हाय एवरीवन, माय नेम इज पाइपर और मैं 16 साल की हूँ। जैसा कि आपको पहले ही रियलाइज हो गया होगा, आई एम अ टिकटॉकर। एक्चुअली मैं इसमें काफी अच्छी हूँ, बट मुझे इस पॉपुलैरिटी की कीमत चुकानी पड़ी है। व्हाट वुड यू सैक्रिफाइस फॉर फेम? ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। और एक दिन मैंने खुद ये सबक सीख लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल टेल यू व्हाट आई हैड टू लूज टू बिकम पॉपुलर। कुछ महीने पहले तक मैं बस एक ऑर्डिनरी सी टीनेजर थी। I would go to school, hang out with my friends, shot some various funny videos on my phone. शुरू में मेरे वीडियोस कोई नहीं देखता था और मेरे लगभग कोई सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती थी और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन लोग मुझे जरूर नोटिस करेंगे एंड आई वुड बिकम फेमस। मेरे पेरेंट्स को मेरी इस हॉबी के बारे में पता था, लेकिन वो इसे सीरियसली नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि सारे टिकटॉकर्स बस बेकार की चाइल्डिश प्रैंक्स करते हैं। I mean, can you imagine? आफ्टर ऑल मेरे पेरेंट्स बहुत ही क्रिएटिव लोग थे। मेरे डैड एक फोटोग्राफर थे और मेरी मॉम एक फैशन डिजाइनर थी। हमारे घर नॉर्मल अपार्टमेंट के बजाय कोई स्टूडियो या वर्कशॉप से कम नहीं लगता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से उन्हें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। वो फाइनेंशियल क्राइसिस को इसका जिम्मेदार मानते थे। स्टिल दे नेवर बिलीव्ड इन टिकटॉक। लेकिन एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। स्कूल में ब्रेक के दौरान मैं अपनी फ्रेंड पेनेलोपी को अपने नए टिकटॉक्स दिखा रही थी। उसे मेरे वीडियोस काफी कूल लगे और उसने मुझसे पूछा कि मैंने मूविंग लाइन वाले नए इफेक्ट के बारे में सुना है या नहीं। उस वक्त सच में मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और सच बताऊं तो मुझे ये काफी दिलचस्प लगा। बाद में पता चला कि कई टिकटॉकर्स उसे अपने वीडियोस में यूज कर रहे थे और ये काफी ट्रेंड कर रहा था। सो इट वर्क लाइक दिस। वीडियो बनाते समय स्क्रीन से एक ब्लू लाइन गुजरती थी और स्पेस को रैप कर देती थी। जब तक लाइन मूव होती थी तब तक आप अपना सर, बॉडी, आंखें या कोई और चीज मूव कर सकते थे, which resulted in some pretty cool final images. पेनेलोपी और मैंने उस इफेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। It was great! मुझे पहले इतने कूल फिल्टर के बारे में क्यों नहीं पता चला? मैंने इसके बारे में बताने के लिए अपनी फ्रेंड को थैंक्स बोला और नए वीडियो आइडियाज सोचने के लिए जल्दी से अपने घर भागते हुए गई। मैंने उसी दिन टाइम रैप स्कैन इफेक्ट के साथ बहुत सारे वीडियोस बनाए एंड द रिजल्ट्स, दे लुक्ड फन एंड अनयूजुअल। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने दूसरे टिकटॉकर से भी कुछ आइडियाज चुराए एंड ऑफ कोर्स कुछ आइडियाज मेरे अपने भी थे। मैंने अपने टिकटॉक पर नए वीडियोस अपलोड किए और चैन से बिस्तर पर सोने चली गई। अगले दिन एक अमेजिंग सरप्राइज के साथ मेरी नींद खुली। रातों रात मेरे चैनल पर हजारों लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था एंड द नंबर ऑफ लाइक्स आई हैड स्काईरॉकेटेड। लोगों को नए इफेक्ट्स के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट्स पसंद आए थे। मुझे कुछ कंपनीज के ईमेल्स भी मिले जो टिकटॉक पर मेरे वीडियो स्पॉन्सर करना चाहते थे। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास गई। उन्होंने काफी देर तक मेरे वीडियोस देखे और कंपनीज के मैसेजेस भी पढ़े। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितने सरप्राइज थे। वो आपस में डिस्कस करने के लिए दूसरे रूम में गए, सो दैट्स व्हाई मैं उनकी बात सुन नहीं पाई। लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी सक्सेस के लिए मुझे बहुत प्रेज किया और कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। यस, ऑफ कोर्स आई वाज। नहीं तो मुझे इतनी बड़ी सक्सेस कैसे मिलती? मेरे डैड ने कहा कि अब जब मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो मुझे पसंद है तो मुझे इसे अपना 100% देना चाहिए। उन्होंने मुझे अपनी लाइट्स दे दी जिसे वो फोटोग्राफी के लिए यूज करते थे। Here you go, Piper. These are yours now. अगर तुम अपने वीडियोस को ज्यादा अच्छा बनाना चाहती हो तो तुम्हें अच्छी लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा। मेरी मॉम ने भी अपना एक्सपेंसिव मेकअप लाकर मेरे हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने वीडियोस में सबसे अच्छा लगना चाहिए। It was so unbelievable. बस एक दिन पहले तक वो बोल रहे थे कि मैं जो कर रही हूँ वो सब नॉनसेंस है, बट नाउ दे आर गिविंग मी सो मच सपोर्ट। उस वक्त मुझे सचमुच किसी प्रोफेशनल टिकटॉकर जैसा फील हो रहा था। उसके बाद से मैं टिकटॉक को असली जॉब की तरह ट्रीट करने लगी। पैसों से रिलेटेड सारी चीजें मेरे पेरेंट्स हैंडल करते थे। आई क्रिएटेड नेटिव एड्स, प्रमोटेड ब्रांड्स, यूज्ड म्यूजिक दैट दे टोल्ड मी टू यूज, बट ऑफ कोर्स मूविंग ब्लू लाइन फिल्टर यूज करके वीडियोस बनाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। स्कूल में जल्द ही सबको मेरी सक्सेस के बारे में पता चल गया। सच कहूँ तो मैंने खुद ही सबको बताया। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं स्कूल में एक सेलिब्रिटी बन गई थी। सब मेरे दोस्त बनना चाहते थे, मुझसे एडवाइस मांगते थे, मुझे कॉपी करते थे। इट फेल्ट अमेजिंग। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी
कि मेरे अंदर थोड़ा घमंड आ गया था। वेल, व्हाट्स द बिग डील? फेमस लोग थोड़ा बहुत घमंडी तो हो सकते हैं, है ना? मेरे क्लासमेट्स मेरे नखरों को मेरी नई इमेज का नेचुरल पार्ट मानते थे और इसमें मेरा साथ देते थे। ओनली पेनेलोपी गॉट मैड एट मी फॉर रियल। उसका कहना था कि अब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, बट मैं तो हमेशा बिजी रहती थी। माई एंटायर डे वॉज स्केड्यूल्ड बाय द मिनट। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। मैं एक एंजल या गॉडेस की तरह तैयार हुई और मैंने उस इफेक्ट का यूज करके एक नया वीडियो बनाया। पहली ही बार में मैंने बहुत कूल वीडियो बना लिया था। मैंने इसे टिकटॉक पर अपलोड कर दिया, बट मैं इससे कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन उसके अगले ही दिन मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। द वीडियो हैड गॉट 100 मिलियन लाइक्स। उससे पहले मुझे कभी इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। मैंने फौरन अपने पेरेंट्स को ये दिखाया और उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। We even threw a party to celebrate. मैं तुरंत दुनिया भर में फेमस हो गई थी। All sorts of media wrote about me. The girl who had got so many likes in a single day, जो एक रिकॉर्ड था। सबसे कूल टिकटॉकर्स ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया था और मेरे पास बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के ऑफर्स आ रहे थे। मेरे पेरेंट्स को तो बड़ी मुश्किल से उन सब का रिप्लाई करने का टाइम मिल पाता था। I felt like a real star, खास करके इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे और मुझे कूल सेलिब्रिटी में बदलने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे थे। मेरी मॉम मुझे हर रोज फैशन स्टोर्स में ले जाती थी। हम एक्सपेंसिव क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स खरीदते थे। I filmed all of it to use for my TikToks. आफ्टर ऑल, लोग मेरी लाइफ का हर सेकंड देखना चाहते थे। मेरे डैड ने भी एक बढ़िया सी कार खरीद ली थी और मुझे इसमें बैठकर स्कूल छोड़ने जाते थे, जैसे मानो मैं कोई सचमुच की प्रिंसेस थी। हम कार से स्कूल पहुंचते थे। इसके बाद डैड भागते हुए कार से बाहर निकलते थे, जल्दी से अपने फोन का कैमरा ऑन करते थे और मेरे लिए दरवाजा खोलते हुए मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद करते थे। डैड वॉक्ड बिहाइंड मी एंड फिल्म्ड माई क्लासमेट्स टर्निंग टू लुक एट मी। वो उनसे भी मुझे किसी स्टार की तरह ट्रीट करवाते थे। मैं ये सब टिकटॉक पर पोस्ट कर देती थी और मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि स्कूल में लोगों ने मुझे थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। अब कोई मुझसे मेरी एडवाइस नहीं मांगता था और ना ही मेरी तरह बनने की कोशिश करता था। मोर एंड मोर ऑफन आई बिगैन टू हियर विस्पर्स बिहाइंड माई बैक। मुझे रियलाइज हो गया था कि वो सब मुझसे जलते थे, यहाँ तक कि शायद वो मुझसे नफरत भी करते थे। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती थी? सारे फेमस लोगों के साथ तो ऐसा ही होता था। वो सबको तो खुश नहीं रख सकते थे ना। अगर आप पॉपुलर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मेरे एंजल वाले वीडियो को 100 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिलने के बाद मेरा वर्कलोड और ज्यादा बढ़ गया। एवरी डे आई वुड फिल्म व्हाट माई पेरेंट्स टोल्ड मी टू। वो मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स हैंडल करते थे और मुझे रिप्रेजेंट करते थे। अब मैंने होमवर्क भी करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मुझे ये तक याद नहीं था कि मैंने लास्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ कब हैंग आउट किया था। कभी कभी तो मुझे सोने को भी नहीं मिलता था। मैं थक चुकी थी और फिर मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं टिकटॉक नहीं बनाना चाहती। द डिजायर टू स्टे पॉपुलर इज द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग। एक दिन एक वीडियो बनाते टाइम मेरी फ्रेंड पेनेलोपी की कॉल आई। मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली मैं थोड़ी देर के लिए खुद को काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाय बोला, मेरे डैड ने मेरा फोन छीनकर पेनेलोपी से बात करनी शुरू कर दी। हु इज दिस? व्हाट फ्रेंड? पाइपर लूजर्स के साथ हैंग आउट नहीं करती, उसे वापस कॉल मत करना, उन्होंने कहा। He had gone too far. मैं एक स्टार थी, but Penelope was my best friend. बट उसी वक्त मुझे रियलाइज हो गया था कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अब खो दिया है। नेक्स्ट डे जब मेरे डैड हमेशा की तरह मुझे स्कूल छोड़ने आए और उस पूरी चीज का वीडियो बनाने लगे, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ चेंज हो गया था। All the students at school kept turning away from me when they saw me. ये सब क्या चल रहा था? जैसे ही मैं क्लासरूम के अंदर आई, मेरे सारे क्लासमेट्स जो एक सेकंड पहले तक खुशी से आपस में बात कर रहे थे, अचानक बिल्कुल शांत हो गए। लेसन शुरू होने पर सब मुझसे बिल्कुल दूरी बनाकर बैठ गए। I felt like an outcast. सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। ब्रेक्स के दौरान कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था और कैंटीन में कोई मेरे आसपास भी नहीं बैठा।
मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब मेरे अपने बिहेवियर की वजह से हो रहा था। और सच बताऊं तो मुझे काफी अजीब सा फील हुआ। मैं पेनेलोपी से बात करके अपने डैड की तरफ से उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन जब मैं उसके पास आई तो मेरी पुरानी फ्रेंड मेरी बात तक नहीं सुनना चाहती थी और चुपचाप वहाँ से चली गई। I didn't have anyone else at school। आपको पता है जब सारे लोग आपसे नफरत करते हैं तो कितना बुरा फील होता है। It was the price I had to pay for my popularity, but that price was too high। जब मैं घर आई तब मेरे पेरेंट्स पहले से ही मेरा वेट कर रहे थे। उन्होंने मेरे नए वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट्स तैयार रखी थी। डैड ने कहा कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे फौरन उस पर काम शुरू करना होगा, लेकिन मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब नहीं करना चाहती। पाइपर, What are you talking about? We can't just quit now। मेरी मॉम ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब मेरा टिकटॉक से मन भर गया है और मैं अपना अकाउंट डिलीट करने वाली हूँ। आफ्टर ऑल ये बस मेरी हॉबी थी और इसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकती थी। It took my parents a few minutes to realize that I wasn't kidding। और फिर डैड गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कार और बाकी सारी चीजों के लिए बहुत सारा लोन ले रखा है और अब मुझे उसकी भरपाई करनी होगी। तो जब तक इस नॉनसेंस से पैसे बन रहे हैं तुम्हें ये सब करना ही होगा, उन्होंने गुस्से से कहा। और मेरी मॉम ने कंटिन्यू करते हुए कहा कि अगर मैं इस वक्त सब कुछ छोड़ती हूँ तो मुझे अपनी सारी एक्सपेंसिव चीजों से हाथ धोना पड़ेगा जिनकी मुझे आदत पड़ चुकी है। There would be no more shopping, beauty salons और cool trinkets। और तब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पेरेंट्स बस पैसों के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें मेरे पैशन से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें आज भी बस ये सब एक स्टूपिड नॉनसेंस लगता था। But they were ready to do things that they didn't like only to get money। ये सोचकर मैं और ज्यादा दुखी हो गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और मैं अपने रूम में चली गई। Think fast and come back। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, डैड ने पीछे से कहा। So here I am, rewatching my TikTok videos and not knowing what to do next। मैं अपने फ्रेंड्स वापस पाना चाहती हूँ और स्कूल में पहले की तरह रहना चाहती हूँ। But I also want to be popular and famous। मुझे क्या चूज करना चाहिए? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? Write in the comments below।